हमारे जीवन में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। हम अपना जीवन साधारण रूप से जी रहे होते हैं जब तक कि हमारे साथ कुछ असाधारण ना हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 संकेत जो बताते हैं कि आप आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। मैं इस वीडियो में बेबुनियादी बातें नहीं करूंगा और मैंने जो अपने आध्यात्मिक जागृति के दौरान जो महसूस किया है वही आपको बताऊंगा। तो आखिर ये आध्यात्मिक जागृति क्या होती है? आध्यात्मिक जागृति का मतलब होता है खुद को जान लेना कि हम सच में कौन है। हम बस ये शरीर मात्र भर नहीं है बल्कि उससे परे है। हम परम चेतना है और इसी परम चेतना को महसूस कर लेना ही आध्यात्मिक जागृति है। जागृति से पहले हम खुद को अपने विचारों से चलाते हैं। जो हमारे विचार कहते हैं उनको हम मान लेते हैं, लेकिन हम हमारे विचार नहीं हैं। हम वह चेतना है जो उन विचारों को सुन रहा है। जब हम यह सत्य जान लेते हैं तो विचारों द्वारा बनाई सभी दुखों और परेशानियों से हम आजाद हो जाते हैं। यही आध्यात्मिक जागृति है। गौतम बुद्ध की शिष्यों ने जब उनसे पूछा कि मोक्ष का मतलब क्या होता है, तब उन्होंने जवाब दिया कि मोक्ष का मतलब अपने दुखों से ऊपर उठ जाना होता है। जब आप अपने जीवन को अपने विचारों से अलग कर देते हो तभी आप सही मायने में स्वतंत्र होते हो, क्योंकि अब तक आप अपने विचारों से ही अपने जीवन को जीते आए थे, जो कि आपके जीवन को कठिन और दुखद बना देता है। ये जान लेना कि आप आपके विचार नहीं, आप वह अवेयरनेस हो जो उन विचारों और भावनाओं को सुन रहा है। यही सच्ची आध्यात्मिक जागृति होती है। पहला संकेत, आत्मा की काली रात। आत्मा की काली रात या डार्क नाइट ऑफ द सोल एक इंसान के साथ उसके आध्यात्मिक जागृति के समय होता है। जब मनुष्य इस दौर से गुजरता है तब उसके जीवन में सभी तरफ उसे पीड़ा मिलती है। इस दौर में हमारा मन बहुत विचलित रहता है। छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत कष्ट देती है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही हमारे विरुद्ध हो गई है। मुझे अभी भी याद है जब मैं इस दौर से गुजर रहा था तब मैं कितना दुखी रहता था। हर पल मेरा मन विचलित रहता था और मेरे हृदय में अजीब सी पीड़ा होती थी। ऐसा लगता था कि मैं मरने ही वाला हूं, जो कि सच है। कोई था जो मर रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था, वो मेरा ईगो था। जब मैं इस वीडियो में ईगो शब्द का प्रयोग करता हूं, उसका मतलब मैं अहम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मेरे झूठे व्यक्तित्व के बारे में। मेरा ईगो मर रहा था। इसे आध्यात्मिक लोग ईगो डेथ कहते हैं। आध्यात्मिक जागृति के लिए ईगो का मरना बहुत जरूरी होता है। हम जब इस संसार में आते हैं तब हम अपने आप को ईगो से चलाने लगते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम सच में कौन है। जब हमारा ईगो डेथ होता है तब हम जान जाते हैं कि हम वास्तव में कौन है। आमतौर पर आत्मा की काली रात लगभग 6 महीनों का होता है। जब आप इस दौर से निकल जाते हो, जब आप बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाते हो, आप और आपके आसपास के लोग भी ये बदलाव महसूस करते हैं। दूसरा संकेत, कुंडलिनी जागरण। संयम और सम्यक नियमों का पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है, और जब यह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता। वह दिव्य पुरुष बन जाता है। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है, परंतु जब यह जागृत होती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है जो घूमती हुई ऊपर उठ रही है। ये बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ जब ऊपर की ओर गति करता है तो उसका उद्देश्य 7वें चक्र सहस्रार तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुकती है। उसके बाद फिर ऊपर उठने लग जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको वह उससे नीचे के चक्रों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए नष्ट कर चक्र को स्वस्थ और स्वच्छ कर देती है। कुंडलिनी के जागृत होने पर व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाता है
और उसका रुझान आध्यात्म व रहस्य की ओर हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो व्यक्ति को देवी देवताओं के दर्शन होने लगती हैं। उसे अपना शरीर हवा के गुब्बारे की तरह हल्का लगने लगता है। वह गेंद की तरह एक ही स्थान पर अप डाउन होने लगता है। उसके गर्दन का भाग ऊंचा उठने लगता है। उसे सिर में छोटी रखने के स्थान पर अर्थात सहस्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि मानो कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रीढ़ में कंपन होने लगता है। इस तरह के प्रारंभिक अनुभव होते हैं। तीसरा संकेत एंजल नंबर दिखना। अंक ज्योतिष के अनुसार यदि आपको रिपीट होने वाले नंबर जैसे 1112222 और 333 कहीं दिखते हैं तो इससे संकेत मिलते हैं। अंक ज्योतिष में ऐसे नंबरों को शुभ माना जाता है। रिपीट होने वाले इन नंबरों को एंजल नंबर भी कहते हैं। एक बार इन नंबरों का दिखना संयोग हो सकता है, लेकिन आपको गाड़ी की नंबर प्लेट, डिजिटल घड़ी और भी अलग अलग जगह बार बार यह नंबर दिखते हैं तो ये आपके जीवन में बदलाव होने की ओर इशारा करते हैं। जैसे आप 1:11 पर टाइम देखते हैं और किसी गाड़ी को देखते हैं जिसका नंबर 111 हो। आध्यात्मिक जागृति के दौरान मनुष्य को बार बार एंजल नंबर्स दिखते हैं। चेतना का स्तर बढ़ाने के कारण मनुष्य को बार बार यह नंबर दिखाई देते हैं। एंजल नंबर दिखाकर ब्रह्मांड आपसे बातें करता है कि आप सही रास्ते पर हो और ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। एंजल नंबर दिखाने का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहे हो। ये उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो आध्यात्मिक जागृति के सफर में होते हैं। बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि जब उनको यह सब नंबर दिखने लगते हैं तो वह उन नंबर्स का मतलब खोजने लगते हैं। आपको इन सब नंबर्स का मतलब पता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको अपने आध्यात्मिक जागृति के सफर में आगे बढ़ते रहना है। चौथा संकेत आध्यात्मिकता में रुचि। आध्यात्मिक जागरण के वक्त आप आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान लेने लगेंगे। आपको इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की बातें सुनना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। आप देखेंगे कि अचानक से आप आत्मा, ईश्वर, जीवन जैसी चीजों में रुचि लेने लगेंगे। हो सकता है आप इससे बहुत अलग इंसान हो जिसने कभी भी इस क्षेत्र के बारे में जानने का ना सोचा हो, लेकिन अगर अचानक से आपका रुझान बदल जाए तो समझिए कि आपका आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। फिर आप चाहें या ना चाहें ये प्रक्रिया चलेगी। अगर आप इसे समझकर खुद के जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर लेते हैं तो आपके लिए आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। पांचवा संकेत ऊर्जा संवेदनशीलता। आध्यात्मिक लोग ऊर्जाओं के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो आध्यात्मिक जागरण की तरफ बढ़ रहे होते हैं या पहले स्टेज में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आध्यात्मिक रूप से जागृत लोग होते हैं वो ऊर्जाओं के प्रति सेंसिटिव नहीं होते। वो इससे डील करने का तरीका ढूंढ चुके होते हैं और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक जागरण हो रहा होता है तो आप जल्दी ही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित कर लेते हैं और उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व और जीवन पर पड़ने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की तरफ आगे बढ़िए। इसके लिए आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हो या रोज सुबह और शाम ध्यान में बैठ सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।